नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, दिल्ली में बीजेपी के अंदर, खास करके सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये तो हम अब जान गए हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर खबरें निकली है, प्रधानमंत्री कार्यालय के सबसे शक्तिशाली अधिकारी, जिसे प्रधानमंत्री का बायां हाथ भी कहा जाता है, उनको लेकर, हिरेन जोशी को लेकर इतने सारे कंट्रोवर्सीज, इतने सारे विवाद सामने आए हैं। उसके बाद जिस तरह से प्रसार भारती को के सीईओ का रेजिग्नेशन ले लिया गया, उस सीईओ का जिसने सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी यानी तिहाड़ की यात्रा कर चुके पत्रकार को 15 करोड़ सालाना के पैकेज पर सरकारी दूरदर्शन यानी सरकारी चैनल में रखा, और भी कई चीज़ें उभर कर सामने आई। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये टसल इनकी नहीं है, ये टसल कहीं ना कहीं मोदी और शाह के बीच की है। क्योंकि ये लोग जिनका भी नाम आया है कंट्रोवर्सी में, ये सब लोग मोदी के खास थे। हिरेन जोशी खास करके मोदी के बाएं हाथ थे। जितना भी उनका मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें थे, वो यही हिरेन जोशी देखते थे, और इस देश की मीडिया को गोदी मीडिया बनाने वाले भी हिरेन जोशी थे। तो इसलिए उन पर कार्रवाई हुई तो अमित शाह की शिकायत पर ही हुई। तो कहीं ना कहीं अमित शाह अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में अचानक से एक वीडियो रिलीज़ होता है, जो है यूपी की डबल इंजन रफ्तार, यूपी की रफ्तार गवर्नमेंट, एक उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी हैंडल है ये, जो उत्तर प्रदेश के सरकार से रिलेटेड सूचनाओं को देता है। वो एक वीडियो जारी करता है, जिस वीडियो का नाम है राम के बिना संसार नहीं चलेगा। नाम से तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या होगा ये। लेकिन जब आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है? क्या बीजेपी के अंदर जो कहा जा रहा शक है कि कुछ बड़ा होने वाला है, उस बड़े होने वाले के बीच में योगी आदित्यनाथ ने भी ऐलान जंग कर दिया है? क्योंकि इस वीडियो में है तो मोदी जी भी, लेकिन वो मोदी जी जो एक कैमरा के फ्रेम तक में किसी को नहीं आने देते, वो इस 5.5 मिनट लंबे वीडियो में एक सेकेंडरी हीरो की तरह है या गेस्ट अपीयरेंस की तरह है। मेन चेहरा इसमें योगी आदित्यनाथ है, और इस वीडियो के जरिए योगी आदित्यनाथ की एक इमेज बनाने की कोशिश की है। मशहूर पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने बल्कि लिखा भी अपने इसमें कि इसके तौर पर इस वीडियो को देखकर साफ लगता है कि डबल इंजन के विकास की रफ्तार को हाईलाइट करने के लिए शुरू किए गए सूचना के इस हैंडल में योगी आदित्यनाथ को अखिल भारतीय हिंदू नायक के तौर पर उभारा गया है। और साथ ही ये भी लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू नायकत्व के सबसे बड़े उदाहरक के तौर पर दिखाया गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इस वीडियो में एक और योगी आदित्यनाथ तो दूसरी तरफ गौरी गजनी से लेकर बाबर और अकबर तक का बाकायदा धर्म युद्ध टाइप की एक तस्वीर खींच दी गई है। वीडियो में छिपा संदेश एकदम स्पष्ट है कि डरे सहमे और विलुप्त होने से घबराए देश के हिंदुओं को सिर्फ योगी ही बचा सकते हैं। और साथ में लिखते हैं कि टाइमिंग भी गजब है। जिस दौर में जाति विशेष के माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ की चुप्पी और प्रशासनिक मशीनरी के रहस्यमय सरेंडर की ध्वनि सड़क से लेकर संसद तक गूंज रही है, शायद उसी दौर में योगी आदित्यनाथ की छवि की रिपेयरिंग करने पर काम शुरू हो चुका है। उन्हें पूरे देश का सबसे विराट हिंदू नायक डिक्लेयर कर दिया गया है। स्थिति विकट है, गंभीर संकट है, निर्णय निकट है, ये एंड में लिख रहे हूँ। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि एक ज़माने में ये भी गोदी पत्रकार हुआ करते थे, मैं जानता हूँ, लेकिन अब ये लिख रहे हैं तो ज़्यादा सीरियसली पढ़ना पड़ता है। तो योगी आदित्यनाथ को इस पूरे वीडियो में आप देखोगे, वीडियो क्योंकि मैं चला नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, बैकग्राउंड में आपको सिर्फ वीडियो दिख रहा हूँ, इसमें गाना भी नहीं चला सकता मैं, लेकिन बीच बीच के वीडियो के दृश्य आप देखेंगे पूरा समझ जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ को एक मेन सेंट्रल कैरेक्टर दिखाया गया है। लेकिन थीम क्या है? राम,
और राम मंदिर का हाल ही में जो ध्वजारोहण हुआ राम मंदिर पर प्रधानमंत्री ने किया, वहाँ से उठाया गया है और उसी अयोध्या के राम मंदिर को थीम रखा गया है। बाकी इस देश में देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को लेकर और सरकारी उससे वीडियो जारी होता है जिसमें खुलेआम हिंदू मुसलमान किया गया है और एक तरह से डिक्लेयर कर दिया गया है कि बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ वाली बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। मुसलमानों से कोई लगाव या कोई मुसलमानों को उम्मीद उनसे नहीं रखनी चाहिए, ये क्लियर इस वीडियो में दिखता है। तो इसका मतलब अब हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा और हिंदुत्व का सबसे बड़ा नायक बनाकर योगी आदित्यनाथ को लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है और ये लॉन्च उस वक्त हो रहा है जिस वक्त दिल्ली में हलचल चल रही है। एक तरफ महाराष्ट्र से कल पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के, उनके एक ट्वीट ने हलचल मचा ली है जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों में हो सकता है कि एक मराठा प्रधानमंत्री हो, यानी नितिन गडकरी के लिए वहाँ पर बैटिंग हो रही है, यूपी में योगी आदित्यनाथ के लिए बैटिंग हो रही है, दिल्ली में अमित शाह के लिए बैटिंग हो रही है। सब अपने अपने गोटियां फिट करने लग गए हैं। अब जब गोटियां फिट करने का हालात हो जाते हैं या गोटियां फिट करने की नौबत आ जाती है तो आप समझ ही रहे हैं फिर कुछ तो हलचल है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब सवाल यह है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार हमारे ज्ञानी बाबा जी मोदी जी की भक्ति में लीन है और एसआईआर पर जो इतना जोर दे रहे हैं वो भी टाइम बाउंड एसआईआर से किसी को दिक्कत नहीं है, किसी विपक्षी पार्टी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है सिर्फ उसके तरीके से और उसमें हो रही जल्दबाजी से। उसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है कि ये जल्दबाजी इसलिए हो रही है कि शायद 2027 में मोदी कहीं मिड टर्म को ना चले जाएं, तब तक अगर एसआईआर हो जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर 27 में चुनाव कर दें। और चुनाव के बाद क्या होगा, ये बहुत सारी संभावनाएं। कोई कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच कर जाएंगे, प्रधानमंत्री कोई और होगा, क्योंकि मोदी जी जानते हैं अगर वो सत्ता से बाहर हुए तो फिर उनके साथ बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो वो नहीं चाहते। ये गलियारों में, सत्ता के गलियारों में चर्चा है। इसलिए शायद कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन के वो बहुत प्रशंसक मुझे दिखते हैं मोदी जी, क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने शायद पहले एक बार वीडियो भी बनाया था कि बहुत से वो वही काम करते हैं जो पुतिन करते हैं। पुतिन और उनकी जो आपको स्टाइल है वो आपको एक जैसा दिखेगा। पुतिन डाइविंग करते हैं तो प्रधानमंत्री भी जो है वो डाइविंग करते हैं। पुतिन जो है वो बीच के किनारे फ़ोटो खिंचाते हैं तो प्रधानमंत्री की भी बीच के किनारे फ़ोटो, बहुत सारी है वो फ़ोटो आप देखिएगा जहाँ पर सिमिलरिटीज़ है दोनों के बीच में। तो व्लादिमीर पुतिन में भी 2001 में जब से सत्ता में आए तब से सत्ता नहीं छोड़ी है, वो भी बस कुर्सियाँ बदलते हैं और धीरे धीरे उन्होंने पावर पूरा अपने हाथ में ले लिया है। और रूस को आप डिक्टेटर स्टेट भी नहीं कह सकते कि वहाँ डिक्टेटरशिप है, नहीं है। तो कहीं उसी तरह का कुछ फार्मूला मोदी जी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी जगह खाली करेंगे, राष्ट्रपति भवन की तरफ मुड़ेंगे तो दिल्ली की जगह खाली हो रही है तो इधर से योगी कूच कर रहे हैं, उधर से गडकरी कूच कर रहे हैं, दिल्ली में बैठे शाह तो हैं ही हैं और भी कई लोग होंगे। तो ये सब खिचड़ी इस वक्त पक रही है और खिचड़ी पकी सिर्फ एक लीक खबर से, और वो खबर वहाँ से लीक हुई जहाँ से पूरी देश की खबरें चलती है। हैरानी इस चीज़ की है कि पूरे देश की खबरें जहाँ से तय होती हैं वहाँ की खबर लीक हो गई। और खबर ही नहीं, वो खबर इतना बड़ा बवंडर खड़ा करेगा ये सोचा नहीं था किसी ने। अब सोचिए अगर एक जो मीडिया मोदी जी का देखते हैं उनको लेके इतना बड़ा बवाल हो सकता है, इतनी चीज़ें खुल सकती है, तो अगर और चीज़ें खुलेंगी तो कितने बड़े बड़े कांड सामने आएंगे, ये सोचकर भी कई बार थोड़ी सी कंपकंपी थिरन होती है कि जब खुलेंगे राज तो बातें दूर तलक जाएंगी, और जब बातें दूर तलक जाती हैं तो उसके नतीजे भी दूर तलक जाते हैं। और राजनीति खेल ही कहानियों का है। ये कहानी तो अभी नया चैप्टर खुला है।
अभी क्योंकि रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे, इसलिए इस खबर को दबाया गया। ऊपर से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। कुछ भी हो, सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि विपक्ष के हाथ में कोई मुद्दा मिले। वो तो पवन खेड़ा ने वो हिरेन जोशी का मामला उठा दिया, वरना शायद अंदर ही अंदर ये खबर दब के रह जाती, किसी को पता भी नहीं लगती। लेकिन पवन खेड़ा ने एक चीज़ और की, उन्होंने सबूत की भी बात की। अगर सबूत हैं तो पवन खेड़ा के पास, तो मामला और बढ़ेगा, बवाल और मचेगा। ये इंतज़ार इस चीज़ का किया जा रहा है कि पुतिन जा चुके हैं, अब ये सत्र जैसे ही ख़त्म होगा, इस सत्र के बाद किस किस का सत्र शुरू होगा, असल कहानी वहाँ से शुरू होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कहानी की शुरुआत है, असल कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।